नमस्कार। जिस तरह से आप जानते हैं, लगातार आतंकवाद पर काबू पाने के लिए, उन पर लगाम कसने के लिए भारत सरकार ने कई कड़े कदम उठाए। वहीं पर अगर बात करें, हमारे सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस भी पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि किस तरह से इस आतंकवाद पर लगाम कसी जाए। वहीं पर एक दुखद खबर जब कल आई, कल करवा चौथ का त्यौहार था। कई सुहागनों ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगी थी, व्रत रखे थे। वहीं पर कुछ हमारे भाई इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, क्योंकि इन कायर आतंकवादियों का काम ही है कायराना पूरा हरकत करना, हमेशा पीठ पीछे वार करना, बिना हथियारों के, यानी के लोगों पर हथियार करना, मासूमों पर अटैक करना, उनकी जानें लेना, क्योंकि इनका मकसद है सिर्फ खून बहाना और जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करना। कुछ ही दिन हुए हैं यानी कि सरकार को बने हुए, और जम्मू के सीएम यानी कि उमर अब्दुल्ला ने कार्यभार संभाले। उसी के चलते लगातार 2 आतंकी हमले हुए, कई लोगों की जानें भी गई है। सबसे पहले जिन्होंने इस यानी कहेंगे कायरतापूर्ण इस आतंकी हमले में इस आतंकवादियों के जो कायरनामा अंजाम दिया, उन्होंने सबसे पहले ये कहेंगे जिनकी इनमें जान चली गई, हम दिल से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। एक बार फिर से फन फैलाना शुरू किया है इन कायर आतंकियों ने। बताना चाहेंगे, गांधरबल में आतंकी हमले में डॉक्टर, गैर स्थानीय लोगों सहित 7 लोगों की जान चली गई, 5 अन्य लोग घायल हुए। वहीं पर अगर बात करें, देश के गृह मंत्री अमित शाह, एलजी मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी इसकी निंदा की है। बताना चाहेंगे, रविवार शाम गांधरबल जिले में एक बड़े आतंकवादी हमले में बडगाम के एक डॉक्टर और 5 गैर स्थानीय लोगों सहित कम से कम 7 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य लोग घायल भी हुए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों ने एक शिविर पर गोलाबारी की, जिसमें मुख्य रूप से यानी कि गगनगीर इलाके में काम करने वाले एक निजी कंपनी के मजदूर और अन्य कर्मचारी थे। उन्होंने बताया कि वह जिला के गुंड इलाके में एक सुरंग के निर्माण का काम कर रहे थे। 2 मजदूरों की मौके पर ही उस समय मौत हो गई थी, जबकि डॉक्टर समेत 5 अन्य लोगों ने बाद में दम तोड़ दिया। अधिकारी ने कहा कि कई अन्य लोगों को चोटें भी आई है। वहीं पर मृतकों की जो पहचान है, गुरदासपुर पंजाब निवासी गुरमीत सिंह, बडगाम निवासी डॉक्टर शाहनवाज, अनिल कुमार शुक्ला जो जम्मू से हैं, फहीम नजीर, शशि माजरा चाहते हैं अनिल कुमार शुक्ला, और वहीं पर शशि अबरोल जो जम्मू से, अनिल कुमार नहीं है, मोहम्मद हनीफ और कलीम के रूप में हुई है, जिनकी जान चली गई। गगनगीर गांधरबल में आतंकवादी घटना, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया था, और साथ ही साथ पुलिस जोन कश्मीर ने, यानी कश्मीर पुलिस जोन ने एक्स पर ये पोस्ट में साफ तौर पर इसकी पुष्टि की थी। इस हमले की व्यापक रूप से निंदा की गई है, और गृह मंत्रालय मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के गगनगीर में नागरिकों का कायरतापूर्ण आतंकवादियों हमला एक कायरतापूर्ण कृत्य था। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें हमारे सुरक्षा बलों से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। मृतक घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। एक्स पर एक पोस्ट में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, मैं गगनगीर में नागरिकों पर जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि इस यानी जघन्य कृत्य के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमने जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सुरक्षा बलों को पूरी आज़ादी दे दी है। उन्होंने आगे कहा, हमारे बहादुर जवान जमीन पर हैं और वह सुनिश्चित करेंगे कि आतंकवादियों को उनकी कार्रवाई के लिए भारी कीमत चुकानी पड़े। वहीं पर शोक संपन्न परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना, घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। दुख की इस घड़ी में पूरा देश परिवार के साथ एकजुटता से खड़ा है। एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना को आतंकवादियों की ओर से कायरतापूर्ण बताते हुए इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा, गगनगीर हमले में हताहतों की संख्या अंतिम नहीं है, क्योंकि स्थानीय और गैर स्थानीय दोनों तरह के कई घायल मजदूर हैं। प्रार्थना करता हूं कि घायल पूरी तरह से ठीक हो जाए, क्योंकि अधिक गंभीर रूप से घायलों को SKI एम्स यानी श्रीनगर रेफर किया जा रहा है। कहा, इससे पहले उन्होंने पोस्ट किया था, सोनामगर क्षेत्र में गगनगीर में गैर स्थानीय मजदूर पर कायरतापूर्ण हमले की बहुत दुखद खबर है। ये लोग इलाके में एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना पर काम कर रहे थे। इस आतंकवादी हमले में दो की जान चली गई होगी और 2 से 3 अन्य घायल हो गए हैं। मैं निहत्थे निर्दोष लोगों पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं और उनके परिजनों के प्रति
अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने स्पष्ट रूप से कहा, हमले की निंदा करते हुए इस हिंसा का संवेदनहीन कार्य बताया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कारा ने हमले की निंदा की और गैरकानूनी मजदूरों पर अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा लगातार हमले पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से माहौल खराब होगा और उन्हें सरकार से निर्दोष लोगों पर ऐसे क्रूर हमलों को रोकने के लिए तत्कालीन कदम उठाने का अनुरोध भी किया है। सीपीआई नेता और विधायक कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह घटना शांति भंग करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास प्रतीत होता है। उन्होंने सरकार से दोषियों को पकड़ने की अपील की और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। गांदरबल से प्रवासी मजदूर पर एक और आतंकवादी हमले के बेहद परेशान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। यानी मुश्किल 48 घंटे पहले शोपिया में एक गैर स्थानीय मजदूर की हत्या कर दी गई थी। ये घृणित हमले जानबूझकर शांति भंग करने के प्रयास प्रतीत होते हैं। अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए और साथ ही दंडित किया जाना चाहिए। पीड़ितों के परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना, तारिगामी ने पर पोस्ट किया। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने भी हमले की निंदा की। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर यानी कि पागलपन की एक पागलपन भरी हरकत है। इन दोनों बताना चाहेंगे कि ये साफ तौर पर कहा गया है कि लगातार जो लोग हैं वो इस पर पोस्ट भी कर रहे हैं कि ये कायर आतंकवादी, पागल आतंकवादी जो हैं ये बेगुनाहों का निहत्तों पर हमला करते, जो साफ तौर पर दर्शाता है ये कायर आतंकवादी हैं, ये बुज़दिल आतंकवादी हैं जो पीठ पीछे निहत्तों पर वार करते हैं अपना दबाव बनाने के लिए और साथ ही साथ बेगुनाहों का खून बहाते हैं। इनका एक ही मकसद है। हम पहले भी ये कहते थे जम्मू कश्मीर की जनता से, खासकर कश्मीर घाटी की जनता से, जम्मू की जनता से, कि ऐसे लोगों का समर्थन ना कीजिए। ऐसे लोगों को जरूर कानून के शिकंजे में आना चाहिए, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो रत्ती भर भी नहीं सोचते किसी का भी खून बहाने से, वो भी किसी माँ के बेटे हैं, वो भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में काम करने आए हैं, मजदूरी करने आए हैं। क्या मैसेज बाहर के देशों में, बाहर के राज्यों में जाता होगा जब प्रवासी मजदूरों का इस तरह से निर्मम हत्या कर दी जाती है। एक डॉक्टर, उसका क्या कसूर था? यानी लगातार आप देख रहे हैं ये आतंकी फिर से अपना फन फैलाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद पिछले 48 घंटों में जिस तरह से बताया जा रहा है, सूत्रों के आधार पर जो हम तक खबर आई है कि 2 हमले हुए हैं जिसमें प्रवासी मजदूरों की जान गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार बनने के बाद ये जो आतंकवादी है बौखला गए हैं कि जम्मू कश्मीर में बौखलाहट हो गई है, क्योंकि पहले भारत सरकार ने भी ये कहा है और अब उमर सर जो नैन्सी सरकार है, उमर अब्दुल्ला की, उन्होंने भी कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें दोषी होंगे उन्हें काड़े हाथों लिया जाएगा, उन्हें उनके असली मुकाम तक पहुंचाया जाएगा। पर हम दुआ करते हैं जो घायल हो जल्द से जल्द स्वस्थ हो और भगवान हम दिल से आप उन जिनकी इस कायरपुर जो आतंकवादियों ने हमला किया, इसमें जिन लोगों की भी जान गई, हम दिल से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान उन्हें इनसे गम से लड़ने की, उनके परिवार को शक्ति और ताकत दे और जो लोग घायल हो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। फिलहाल एक बड़ी खबर घाटी के गांदरबल से है। कायर आतंकवादियों ने फिर से अपनी कायराना बुज़दिल हरकत को अंजाम दिया है जो वाकई निंदनीय है। एक बड़ी यानी कि कई सारे सवालों को खड़ा करता है कि आखिर कौन है ये लोग जो लगातार इस विराग में रहते हैं, कब माहौल को खराब किया जाए, कौन है इसके पीछे। फिलहाल एक लेटर भी जो लगातार वायरल हो रहा है और वो लेटर हम आपके समक्ष जरूर रखना चाहेंगे। इसकी हम पुष्टि तो नहीं करते, पर ये लेटर जो हमारे पास आया, बिल्कुल ये हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं उनसे हम कहेंगे ये लेटर जो है ये बताइएगा। और इसी आतंकी हमले में एक डॉक्टर शाहनवाज हैं जो बडगाम के हैं, उन्होंने भी जान गंवाई है इस आतंकी हमले में। और ये ज़रूर कहेंगे लानत है ऐसे लोगों को, लानत है ऐसे आतंकियों को। और एनआईए ने जो है वो इस पर कड़े कदम उठाए और इस जो अटैक जो जहाँ पर अटैक हुआ उस साइट पर पहुँची है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो है एजेंसी जो है वो वहाँ पर पहुँची है और वहाँ पर पूरी जो खंगाला जा रहा है कि आखिर कौन है। फिलहाल एक लेटर जो देख रहे हैं, द इलाइट लिबरेशन फोर्स फाइट टिल फ्रीडम, ये कायर आतंकी जो हैं और उन्हें साफ तौर पर भाजपा के एक व्यक्ति का नाम भी लिखा, वर्कर का नाम लिखा है कि ये कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जो बिहार से जो ऑपरेशन चला रहे हैं, साफ तौर पर आप देख रहे हैं लिखा है, इन द अर्ली आवर्स ऑन फ्राइडे अवर इंटेलिजेंस यूनाइटेड कंडक्टिंग एन ऑपरेशन इन वची एरिया ऑफ जनापुरा शोपियां एंड आरएसएस वर्कर नेमली अशोक चौहान फ्रॉम बिहार वाज एलिमिनेटेड इन दिस ऑपरेशन। यानी कि
जो आरएसएस के कार्यकर्ता था उन्हें ये टारगेट किया गया। स्पेसिफिक इंटेल वाज रिसीव्ड रिगार्डिंग अशोक्स एक्टिविटीज कपल ऑफ वीक प्रायर एंड आफ्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन दिस एक्शन वाज टेकन। और उन्होंने साफ तौर पर कहा, आवर मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, वी विल नॉट टॉलरेट एनीवन कमिंग टू कश्मीर एंड डूइंग ग्रास रूट वर्क फॉर आरएसएस। यानी कहीं ना कहीं आरएसएस और राष्ट्र स्वयं सेवक जो है उनके लिए चेतावनी दी है कि साफ तौर पर खुले उन्होंने चेतावनी दी है और ललकारा है कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी अगर जो कि आरएसएस का कोई कार्यकर्ता होगा जो ग्रास रूट लेवल पर यहाँ पर कश्मीर में आकर आएगा और यहाँ पर काम करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो नॉन लोकल लोग हैं जो ये ख्वाब देख रहे हैं कि हम कश्मीर में आकर बसेंगे, कामकाज करेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ख्वाब देख रहे हैं वो ख्वाब कश्मीर में सेटल होने का, वो भी ख्वाब पूरा नहीं होगा। अरे लानत है ऐसे लोगों पर। खुशी होनी चाहिए कि बाहर के लोगों को रोज़गार मिलता है जम्मू कश्मीर में, और हमारे ही लोगों का, स्थानीय लोगों का, चाहे वो कश्मीर के हों जम्मू के हों, अगर बाहर से कोई आकर काम करता है हम लोगों की इसमें कहीं ना कहीं तारीफें होती है। हमारे जम्मू कश्मीर में लोग आकर बाहर के काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर बाहर के लोग टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर या कोई भी आ रहे हैं, हमारे यहाँ का व्यवसाय बढ़ता है, जम्मू का या कश्मीर घाटी का। पर ये आतंकवादी, फिर से हम कह रहे हैं, ये आतंकवादी सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि लोगों का खून बहाना और अपना भय डर लोगों पर डालना। पर अब जनता भी समझदार हो चुकी है और हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से सक्षम है, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस सक्षम है, कश्मीर की जनता भी समझ चुकी है, जम्मू कश्मीर की जनता समझ चुकी है कि ये लोग किसी के सगे नहीं हैं, किसी को अपना नहीं समझते हैं, ये इंसानियत के नाम पर एक धब्बा है, ये इंसानियत के दुश्मन है, ये इंसानों के दुश्मन है, ऊपर वाले की रब की बनाई उस दुनिया के दुश्मन है। तो हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है और पूरी छूट दी है हमारी सुरक्षा बलों को और हमारी आर्मी, खास करके आर्मी को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, पुलिस को फ्री हैंड छोड़ा हुआ है। वो वक्त था जब इन पर बाइंडिंग्स होती थी, पर अब वो समय नहीं है। अब मोदी सरकार है केंद्र में और मोदी सरकार में खुले हाथ छोड़ा है कि जो भी आतंकवादी मिलता उन्हें उनके असली मुकाम तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये लोग दुश्मन हैं हमारे देश के लोगों के, हमारी जम्मू कश्मीर की जनता के। ये खून बहाते हैं मजलूमों का, बेगुनाहों का, निहत्थे लोगों का। लानत है ऐसे लोगों के ऊपर। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए।